बचपन में अक्सर जब भी 5 जून आती थी तो दादी और मम्मी का एक डिस्कशन शुरू हो जाता था। आज 5 जून है, आज है इसका बर्थडे है रुचिका का। तो फिर दादी बोलती थी नहीं नहीं, ये तो निर्जला एकादशी को हुई है, उस दिन बहुत बड़ा दिन होता है, उस दिन होना चाहिए जन्मदिन, और वो हिंदी महीने के हिसाब से वो सही रहता है। डिस्कशन बस मात्र होता था, बाकी कोई सेलिब्रेशन कोई चीज़ ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे इतना कुछ होता भी नहीं था बर्थडे सेलिब्रेशन। जैसे हम 5 भाई बहन है ना, हम चारों बहनों का छोड़ो, हमारे भाई का भी कभी नहीं मनाया गया जन्मदिन। तो ऐसा कभी नहीं था कि लड़कियों का नहीं मनाते हैं लड़कों का मनाते हैं, मतलब ट्रेंड ही भी नहीं था, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं था चारों तरफ की कोई केक वेक कटिंग हो। केक जानते भी नहीं थे हम लोग होती क्या है। तो बस ऐसे ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त मज़े में हूँ। आज जैसा कि है 5 जून मेरा जन्मदिन है। बस अभी रेडी हुई हूँ, बाहर जाने के लिए नहीं, किचन में जाने के लिए। और अभी मैं खाने वाने की तैयारी सब करके आ गई थी, और क्या क्या बनाया वो अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा जन्मदिन हर साल आता है और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार जो जन्मदिन आया है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली में जुड़ चुके हैं और आप लोगों ने इतनी ढेरों शुभकामनाएं दी है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। मुझे नहीं लगा था आप इतनी विशेष करेंगे। और मैंने सुबह सुबह कम्युनिटी पोस्ट पे मेरी पिक डाली थी, इट्स माय बर्थडे। बहुत से लोगों ने विशेष की थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बस बाहर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी चेरी भी नहीं आई हैं, इसके पापा भी लेट आएंगे। यथार्थ जस्ट अभी आया है घर पे और घड़ी में बज गए हैं 8:45। तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। यदि हम बाहर जाएंगे भी तो 10 बजे निकलेंगे, कब खाएंगे कब आएंगे वापस से। कल वही रूटीन सबकी, सभी को ऑफिस स्कूल कोचिंग ये सब लगा रहेगा। और कल वट सावित्री पूजा भी है, तो मुझे अभी मेहंदी भी लगानी है। दोपहर को एकदम ध्यान में नहीं रहा, वरना बैठे बैठे लगा लेती तो ठीक रहता। अभी सबको खाना परोसने के बाद हम क्या, मैं लगाऊंगी मेहंदी मेरे हाथों पे। और चलिए आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। बहुत स्पेशल नहीं बनाया, सिंपल खाना है लेकिन लजीज लगेगा। मेरी बेटी बेटा और इसके पापा तीनों ही खुश हो जाएंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये प्याज की सब्जी और भिंडी की सब्जी, साथ में बनाया आमरस, फ्रिज में रखा है, आटा मैंने लगा लिया है। फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, फिर इकट्ठे बैठ के खा लेंगे। कैसरोल को थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी और बस एक बार के लिए दुपट्टे को साइड में रख देती हूँ, एप्रिन को लगा लेती हूँ। नया ड्रेस डाला है क्योंकि सौम्या से थोड़ी सी उम्मीद है, शायद वो केक ला सकती है, इसलिए मैंने ड्रेस डाल लिया। वैसे भी जन्मदिन है, जन्मदिन को स्पेशल बन के खड़े रहना चाहिए। और बस आप सभी ने मुझे स्पेशल फील भी करवा दिया आज के लिए, तो बस फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। और फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ, कैसरोल में डाल देती हूँ, और उसके बाद बस इकट्ठा बैठ के खा लेंगे चारों। जैसे ही चेहरे इसके पापा आएंगे खा लेंगे बस। तो यहाँ पे बस मैं एप्रिन पहन लूँगी, क्योंकि नया ड्रेस जैसा कि मैंने डाला है तो एप्रिन पहन ले तो सही रहेगा, वरना नई ड्रेस से ख़राब हो जाएगी। और ये ड्रेस मैं भी गई थी ना झुंझुनू, तभी मम्मी के यहाँ मतलब गई थी, तब मैं खरीद के लेके गई थी और सही लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी ड्रेस है। कंफर्टेबल है, लूज है और आसानी मतलब रहती है, गर्मियों में चुभती नहीं है। तो आपको कैसी लगी ये ड्रेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बस यहाँ पे ऑडी का जो फूड रैप है पेपर, उससे मैं रोटियां रैप करके रख दूंगी, जिससे कि बस रोटियां हैं अच्छे से फ्रेश इसमें रहती हैं। और किचन की क्लीनिंग कर दूंगी। और जब जन्मदिन की बात आती है ना,
तो बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, उस टाइम के जो किस्से रहते थे ना वो बड़े अच्छे लगते थे। जो मतलब उस टाइम पे एक दो घरों के जो बच्चे रहते थे ना, मतलब हम क्लास में कम से कम 30 से 35 बच्चे होते थे, लेकिन एक दो घरों के बच्चे होते थे वो चॉकलेट वगैरह बांटना करते थे। और हम लोगों के लिए वो भी एक सपना हुआ करता था। सोचा करते थे कि हम कब चॉकलेट बांटेंगे। हाँ, उस टाइम पे जैसे किस्मी है, मेलोडी है, ये चॉकलेट हुआ करती थी, टॉफ़ी बोलते हैं उसको। तो बस ठीक है, यहाँ पे हमारा तो खाना वाना तैयार हो गया है और बस यथार्थ को मैंने दे दिया था। इसी बीच आ गई चेरी। चेरी भी बहुत लेट आई थी, तो उस आने के साथ ही बस मुंह लटका हुआ ही रहता है बच्चों का। गर्मियों में इतनी दूर से आना जाना, मतलब लोकल ट्रेनों में मतलब सफ़र करना मुंबई में ईजी नहीं है। तो यहाँ पे बस अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी चेरी को खाना देने के बाद। पहले सोचा था साथ में बैठ के खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चों को भी लेट हो गई थी, इसके पापा को तो बेचारे को बहुत ही लेट हो गई थी। तो बोल चेरी रोटी दे दो ना। तो मुझे पता था तुम लोग सब ऐसे हो, इसीलिए मैंने खाना बना लिया। तू अभी आई है, तेरे पापा का भी ठिकाना ही नहीं है, ट्रैफिक में फंस रहे हैं। बेचारा यथार्थ है, ये भी 9 बजे आया ना यथार्थ, तू 8:45 आया ना। चल ड्रेस चेंज कर लूं? चलो बर्थडे 12 बजे तक तो पहन के रखते हैं, उसके बाद पहन लेंगे। कैसे बाल होके रखे हो, नींद आ रही है बैठी बैठी। चलो खाना लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ, हाथ धोए साबुन से? कब के मुंह भी धो लिया ना। चल तो यहाँ पे बस केक वेक कटिंग हो जाएगी। इसके पापा भी 11:30 बजे आए थे, तो आने के बाद बस वही है, 2 रोटियां भी नहीं खा पाए थे, एक ही रोटी खाई थी। अब हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और बस यहाँ पे जैसा कि आज अमावस्या है, इसके पापा का खाना वाना बस रेडी कर दिया था, नाश्ता भी रेडी कर दिया था। वो अपना बस ऑफिस के लिए भी निकलेंगे। और यहाँ पे बस मैंने जो हमारे कलश रखा है ना, ये पितरों का कलश रहता है, तो वहाँ पे उनकी मैंने पूजा कर ली है। और बस इसके पापा ऑफिस चले गए थे और थोड़ा सा मैंने अपनी पूजा पाठ है और किए थे 15-20 मिनट के। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी डस्टिंग सफाई करने के लिए, और थोड़ा सा अच्छे से सोफ़ा को हटा के ऊपर से जाले वाले उतारते हुए, झाड़ू को घुमाते हुए क्लीनिंग कर लूँगी। हाउस हेल्पर आएगी, और लेकिन फिर भी ऐसा है ना, मैं 5-6 दिन में एक बार अच्छे से ना, हॉल की हो चाहे रूम की हो या फिर किचन की हो, खुद अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ कोने कोने में करके। क्या हम लोग करते हैं यार, वो सही से करते हैं। और बस वही है, उन लोगों को बोलने से मतलब भी नहीं है, क्योंकि बस उनको बोलते हैं तो बोला हाँ भाभी मैंने किया, हाँ भाभी मैंने किया, बस ठीक है। अब तो बोलने से कोई मतलब नहीं है, अपना घर है, ध्यान हम खुद रखेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे बस मैं एक एक चीज़ को हटा के उठा पटकी करके अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ 6-7 दिन से, तो मेरे लिए फिर 6-7 दिन सही रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने एक बार झाड़ू भी निकाल दी थी, काफ़ी मतलब जो पीओपी है ना अंदर से, उसमें से काफ़ी जाले वाले निकले थे सीलिंग के ऊपर जो, तो बस उनको मैंने क्लीनिंग कर दी है। और बस यहाँ पे गीला सूखा कपड़ा लेके पूरे ही फर्नीचर को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और आज मैंने इस टेबल पे से ही सारे जो रहते हैं ना, कॉफ़ी टेबल है, उसके ऊपर सब चीज़ें हटा दी थी, एकदम इसको नीट एंड क्लीन कर दिया था, तो काफ़ी सही लग रही थी। और सारे ही फर्नीचर को मैंने पोंछ दिया था। तो एक बार के लिए बस मेरा जो लिविंग रूम है एकदम से चकाचक हो गया था। अभी बस जाऊँगी मेरे वाले रूम को ठीक करने के लिए। और चेरी फ़िलहाल अभी सो रही है, आज क्या उसकी छुट्टी है, तो बस ऐसा ही है, वरना तो रोज़ डेली जल्दी जल्दी निकल ही जाती है। तो बस अपने रूम में वो सो रही है, और यथार्थ है वो अपना इधर उधर खेल रहा है। तो इस रूम में बस बेडशीट है, इसको चेंज कर दूंगी। और आज वॉशिंग मशीन नहीं लगाने वाली हूँ, थर्सडे भी है और बहुत से काम, जब पूजा पाठ के बहुत से काम रहते हैं ना, तो कुछ कुछ कामों को अवॉइड करना पड़ता है, वरना क्या थकान सी होने लगती है। तो यहाँ पे बस बेडशीट है, मैंने दूसरी लगा दी है, एकदम से साफ़ सुथरी धुली हुई चादर। और ये चादर इतनी अच्छी लग रही थी, आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये फ्लावर्स हैं, इतनी जल्द से मुरझाने से लगे थे, गर्मी इतनी है, इंसान ही मुरझा रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने इस पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया है, फूल वाले भैया भी तो ऐसे ही करते हैं। तो बस ये रूम एकदम से मेरा ठीक ठाक हो गया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी घड़ी में 10:15 बज चुके हैं।
और अभी मैं जाऊंगी वट सावित्री पूजा करने के लिए बड़ के पेड़ की। और लेट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये सारा काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद जो पूजा पाठ के काम है ना इत्मीनान से मैं कर पाती हूँ। तो बस चुनरी ले ली है और डस्टिंग पूरे घर की कर दी है एक बार के लिए। और बस अभी हाउस हेल्पर आएगी तब तक मैं आ ही जाऊँगी आधे घंटे में। और अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है आज तो, मतलब ऐसा है कि पूजा करने से पहले खाते नहीं हैं पीते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए नारियल लिया है, मूंग है, गुड़ है और आम है। दीपक लगाने के लिए दीपक रेडी किया है। और ये वट सावित्री की पूजा करेंगे तो सुहाग का सामान है वो ले लिया है। और ये है कच्चा सूत और ये सब, और तिलक लगाने के लिए चोपड़ा, और ये 12 महीने के व्रत की कथा की बुक। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। और 10:15 तो बज चुकी हैं, लेकिन कोई नहीं, अब आराम से मैं करूँगी। अभी बस आके थोड़ी सी खाने की तैयारी करनी है, मतलब तैयारी तो हो चुकी है, बच्चों को दूंगी। आज चेरी है वो घर पे ही है तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। और बस अभी चलते हैं। और गर्मी इतनी है, सोचा था पहले साड़ी पहन लूँ, लेकिन साड़ी पहनने की इच्छा ही नहीं हुई क्योंकि साड़ी पहनने के बाद काम तो हो ही नहीं पाते हैं। और अब थोड़ा ढंग से दिख रहा है। इसके ऊपर कवर कर लेती हूँ। पूजा की थाली इस तरह से खुली नहीं लेके जानी चाहिए। और जैसा कि अमावस्या रहती है ना, तो हमारे यहाँ जब पितरों का कलश रहता है उसकी भी सुबह सुबह पूजा की जाती है और पानी चेंज किया जाता है मटके का, उसके बाद भोग लगाया जाता है। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। और ये सुहाग की चीज़ें कहाँ रखूँ इसके अंदर, और बस ये चुनरी है ओढ़ लेंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा होती है। हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, बस पूजा ही करते हैं। और बस पूजा करने के आने के बाद बायना निकालूंगी और उसके बाद अपना खाना पीना करूँगी। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, पूजा पाठ से पहले खा पी नहीं सकते। और ये पंडित जी को देने के लिए भी मैंने ले लिया है सामान। चलिए चलते हैं मंदिर। वट सावित्री पूजन का बहुत ही महत्व रहता है, मतलब हर स्टेट में इसको मनाया जाता है। गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो चाहे राजस्थान हो, राजस्थान और यूपी वाले अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा करते हैं। और गुजरात और महाराष्ट्र में भी पूर्णिमा आएगी ना, उस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। तो 15 दिन का थोड़ा सा हमारा गैप चलता है, लेकिन हमारे मतलब तरीके वही रहते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो पूजा करने का जो तरीका रहता है ना, उसमें काफ़ी डिफरेंस देखा मैंने। मतलब यूपी वाले लोग साथ में बैठे थे मेरे, तो उनका तरीका बहुत अच्छा था, मतलब काफ़ी तामझाम कर रखे थे। पूड़ी है और मालपुआ है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने लोग बना के रखी थी। और हमारे यहाँ ना शेखावटी में जो मम्मी के घर में और मेरी सास को मैंने करते हुए देखा है, उसी तरह से मैं करती हूँ पूजा। तो हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं, लेकिन मन को बड़ा अच्छा लगता है। वट सावित्री की जब पूजा करते हैं, पत्तों के गहने पहने जाते हैं, बड़ के पत्तों के, और वही पत्ते के ऊपर 13 टिक्की लगती है, रोली की, मेहंदी की, काजल की, और सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। फिर जो कच्चा सूत होता है उससे परिक्रमा लगाई जाती है। और बहुत सी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे सीखी थी। जो कच्चा सूत रहता है ना, तो एक साथ में जो आंटी मेरे साथ थी ना, वो बोली ये कच्चा सूत ना यहीं पे छोड़ के चले जाओ, साथ में घर पे नहीं लेके जाते हैं और गांठ भी नहीं लगाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम दूसरों से भी सीख लेते हैं, और जो अच्छी चीज़ें रहती हैं उनको सीख भी लेना चाहिए, कभी भी मतलब उसमें नाटक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बस दीपक मैंने लगा दिया है। और सुहाग का सामान मैं फ़र्स्ट टाइम ही चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है इतनी बड़ी हम पूजा करते हैं सुहाग भाग के लिए, तो थोड़ा सा सुहाग का सामान चढ़ा ही देना चाहिए। और मैंने देखा जो मेरे साथ में आंटी लोग थी वो भी लेके आए थे काफ़ी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा है सब कंप्लीट हो गई थी। और बाजू में ही मंदिर है, मंदिर में भी दर्शन कर लिए थे श्याम बाबा के। और आज शनि जयंती भी थी, तो शनि महाराज के भी दर्शन कर लिए थे। तेल तो नहीं चढ़ाया था, लेडीज़ लोग चढ़ाती ही नहीं है इस बोल के। तो बस यहाँ पे बैठे बैठे मतलब हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पत्थर ही पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर थे, छोटे चुभ गए थे। अभी बस गाय को चारा खिलाऊंगी, अमावस्या भी है और यहाँ पे आए इतनी दूरी आए हैं, तो बस हरी घास है, गाय को खिला दूंगी। इसी के साथ मैं रुचिका आज के इस वाले वीडियो को
यहीं पे एंड करूँगी। और आप लोग वट सावित्री की पूजा कैसे करते हैं और मेरे साथ मतलब कर ली या फिर 15 दिन बाद करेंगे, पूर्णिमा वाले दिन करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि सभी का अपना अपना रहता है। और लेकिन यूपी और राजस्थान वाले लोगों ने तो कल ही कर ली थी। मैं ये वाला व्लॉग ना कल ही मतलब अपलोड करने वाली थी, लेकिन बस वही है यार कि हुआ नहीं यार, टाइम नहीं लगता है, और क्योंकि हर चीज़ में ना टाइम चाहिए रहता है। तो यहाँ पे बस अभी गाय को चारा देने के साथ ही मैं रुचिका अपनी इस छोटे से वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। इससे उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ डिफरेंट आपके साथ मैंने शेयर किया है। काफ़ी लोगों ने बोला दीदी सेम चीज़ें मत दिखाया करो, कभी कभी कुछ नयापन दिखा दिया करो। इसी वजह से मैंने कोशिश की है। यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, रुचिका की लाइफ स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।